माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि राखी बांधने का नियम विधि क्या है, राखी बांधते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और राखी बांधने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग भी रात्रि में राखी बांधते हैं तो क्या हम रात्रि में राखी बांध सकते हैं, और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिसमें हम राखी बांधें। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन से संबंधित। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, जो कि अब की बार साल 2024 में 19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार दिन है सोमवार। तो इस दिन पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत भी करेंगे। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवारी का व्रत, ये 5वां सोमवार लास्ट सोमवार का व्रत होगा 19 अगस्त को, तो जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो भी करेंगे। स्नान दान जो भी हमें करना है एक ही दिन करना है। जो लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं वो लोग उसी दिन 19 अगस्त को ही कहलवाएंगे। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 19 अगस्त को सुबह में 3:04 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 19 अगस्त को ही रात्रि में 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि जब से पूर्णिमा तिथि शुरू होगा तो उसी टाइम से भद्रा भी शुरू हो जाएगा और भद्रा समाप्त होगा 19 अगस्त को दोपहर में 1:23 पर भद्रा समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमें भद्रा में हम व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन भद्रा में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। राखी अपने भाई को मत बांधिएगा, ठीक है। जब भद्रा समाप्त हो जाता है 1:23 पर, उसके बाद आप लोग राखी बांध दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो दूर से आते हैं या जिन्हें बांध करके जाना रहता है, तो जल्दी निकलना रहता है, तो आप लोग मजबूरी में आप लोग चाहे तो सुबह में भी राखी बांध दीजिएगा, लेकिन भद्रा में राखी ना बांधे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो बता दूं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर में 1:23 से लेकर के और रात्रि में 11:55 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग राखी बांध लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि रात्रि में क्या हम राखी बांध सकते हैं, तो जी बिल्कुल बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें राखी बांधने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले एक थाली लेना है और उस थाली में हमें रोली लेना है, फूल लेना है, अक्षत लेना है, मिठाई लेना है, जल लेना है और दिया और बाती लेना है। तो दिया आप लोग चाहे तो तिल के तेल में भी जला सकती है या घी में जला लीजिएगा, लेकिन सरसों के तेल में मत जलाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी पूजा पाठ में हमें सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यही सब सामग्री हमें चाहिए। और जो लोग, बहुत सारे घरों की नियम होती है जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को नारियल देती है, तो अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप लोग नारियल रख लीजिएगा। और जिनके यहाँ भी बता दूं, और राखी हमें थाली में रखना है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ है जो राखी नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो कलावा आता है बांधने के लिए वो भी बांध सकती हैं। आप सोना चांदी जो भी आपकी मतलब सामर्थ्य है उस हिसाब से आप लोग बांध दीजिएगा, लेकिन सोना चांदी का बांध दीजिएगा, फिर भी उसके साथ में हमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। आपके पास में राखी है तो राखी बांध दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राखी बांधने से पहले हमें सबसे पहले दिशा का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके राखी नहीं बांधना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप दिशा देखिएगा, हमें कभी भी पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके राखी बांधना चाहिए। तो पूरब और पश्चिम दिशा की तरह आप लोग भाई को मुख करके बैठा दीजिएगा। इसके बाद भाई के सर को तौली से या रुमाल से सबसे पहले आप लोग ढक दीजिएगा। इसके बाद आप अपना भी सर ढक लीजिएगा। अगर आप साड़ी पहनी है तो साड़ी से ढक लीजिए, नहीं तो आप सूट पहनी है तो चुन्नी से ढक लीजिए। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि भाई के ऊपर भी जल छिड़क दीजिएगा, आप अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिएगा। इसके बाद हमें भाई को तिलक लगाना है, तो तिलक हमें इसी उंगली से लगाना है। इस उंगली से आप लोग तिलक लगाइएगा, अनामिका उंगली से।
तो तिलक हमें कभी भी लंबा लगाना चाहिए, क्योंकि विजय का जो तिलक होता है वो लंबा लगाया जाता है। तो तिलक आप लोग लंबा लगाइएगा, गोल तिलक मत लगाइएगा। जब तिलक लगा दीजिएगा तो उसके ऊपर आप अच्छा चिपका सकती है या आप सर पे भी छिड़क सकती है, और जो भी पुष्प ली है उसको भाई के ऊपर छिट दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी दीपक रखी है, घी का दीपक जला के रखी है या तिल के तेल का जला के रखी है, तो उससे भाई का आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद में हमें भाई को दाहिना हाथ में हमें भाई को राखी बांधना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा भाई को दाहिना हाथ में ही राखी बांधा जाता है, तो राखी बांध दीजिएगा। इसके बाद में बता दूं कि जिसके यहाँ, सबसे पहले बता दूं कि जिसके यहाँ नारियल दिया जाता है वो अपने भाई को आरती करने के बाद में नारियल हाथ में रख देगी और उसके बाद वो अपना राखी बांधेगी। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ भाई को नारियल नहीं दिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा। जब आप राखी बांध लेती है, इसके बाद में कितने लोग हैं जो दही और शक्कर सबसे पहले खिलाते हैं, तो अगर आपके यहाँ खिलाया जाता है तो दही और शक्कर खिला दीजिएगा। इसके बाद आप लोग मिठाई खिला करके और मुंह मीठा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें राखी बांधना। और भाइयों के लिए बता दो कि जो भी आपको दक्षिणा देना है, चाहे वो आपको रुपया देना है या मतलब कुछ भी आपको दक्षिणा देना है, तो आपको उसी टाइम दे देना चाहिए। जो भी आपका समर्थ है, मतलब भाई अगर नहीं कमा रहा है तो आप मम्मी पापा से दक्षिणा लेकर के आप बहन को दे सकते हैं, या अगर आप कमा रहे हैं तो आप अपने बहन को तो आप अपने हिसाब से तो दीजिएगा ही दीजिएगा। तो बता दो कि जो भी आपको दक्षिणा देना है तो साथ में ही दे दीजिएगा, और जो भी बड़ा गिफ्ट देना है वो आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें दक्षिणा साथ में ज़रूर दे देना चाहिए। जिस टाइम बहन राखी बांधे हमें उसी टाइम दे देना चाहिए। तो भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। और मान लीजिए अगर आपकी बहन शादीशुदा है तो जब आप दक्षिणा दीजिएगा तो उसमें बिंदी और सिंदूर का डब्बा एक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर मतलब ऐसी है, शादी नहीं हुआ है, अगर कुंवारी बहन है तो उसे जो भी आपकी दक्षिणा 10, 20, 50, 100, 500 जो भी भगवान का दिया हुआ है वो आप तुरंत का तुरंत दे दीजिएगा। जो भी बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं वो आप बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बता दूं कि हमें पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर ज़रूर बनाना चाहिए। कल भी मैं वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बताई थी, तो हमें खीर ज़रूर बना लेना चाहिए। और शाम में भी चाहे तो आप शाम में बना लीजिए, या नहीं तो आप लोग सुबह में चाहें तो सुबह में भी बना लीजिए। जिस टाइम आपकी इच्छा हो उस टाइम आप लोग बना लीजिएगा। और भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा, भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डाल दीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी भादों में, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं भादों में मायके से ससुराल कैसे जाऊं, क्योंकि जो लोग राखी बांधने के लिए आएंगे तो अगर आप तो उसी टाइम आती है और राखी बांध के चली जाती है तब तो आपका कोई दोष ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप दूर से आई है तो फिर उसी टाइम राखी बांध करके आप तो जा नहीं सकती। 1-2 दिन जो लोग भी रुक के जाना चाहते हैं तो भादों में कहीं आया जाया नहीं जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस दिन आप अपने मायके में जाइएगा उसी दिन अपना एक वस्त्र लेकर के और घर के सामने वाले के घर में आप लोग अपना वस्त्र दे दीजिएगा। और जाते टाइम उस वस्त्र को याद से ले लीजिएगा। पीछे वाले घर के साइड में मत दीजिएगा, आगे वाले घर के साइड में दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसको हम पाइंत बोलते हैं, जिसको हम यात्रा बोलते हैं, तो अगर आप मतलब पूर्णिमा के दिन ही निकाल करके रख देती है तो आपका यात्रा बन जाता है। आप भादों में जब चाहें तब आप जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।